द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
Recording in progress. उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। दिल करता है आभार तेरा, दिल करता है आभार तेरा, तूने हमें स्वीकारा, तूने हमें स्वीकारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। सम्मान जितने सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाला फॉलो फादर करने वाला एक बल एक भरोसा रखने वाला ऐसा जगमगाता मैं सितारा अनुभव करें। शिव बाबा ब्रह्म तन में सामने है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। योर ओम साउंड इज नॉट शांति देयर दीदी। सिद्धि। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो पछताना पड़ेगा। तो पढ़ाई के ऊपर आज बाबा ने बोला बहुत अटेंशन देना है। हमारी पढ़ाई क्या है? पढ़ाई में क्या क्या बताया आज बाबा ने? कौन सी चीजें याद कराई? मुरली, आपका सबसे मददगार पहले तो बनना है। मुरली। मददगार बनना है। अच्छा, हाँ। और नीरू मुरली, बाबा की मुरली वो कभी भी मिस नहीं करनी। और क्या बताई बातें बाबा ने? निश्चय बुद्धि रहना है।
ये तो आपको बता रही हो जो ब्रह्मा बाबा की धारणा के पॉइंट्स है ना। जी। अच्छा। मुरली से बताओ, पढ़ाई की कौन सी बातें आज याद रखने को बोला? पढ़ाई की तो बहुत सी बातें हैं, पर आज बाबा ने कौन सी बताई? हम्म कुंभकर्ण की नींद में सोते नहीं रहना। हम्म। देखो मुरली का अच्छा बताओ, पूरा फोकस किस बात पे है आज की मुरली का? जिसने सुनी है मुरली वो सोचे और बताए, मेन फोकस क्या है? धारणा और सेवा। बाबा ने क्या कहा कि जीते जी मरना है और पूरा बलिहार जाना, बोला ना बाबा ने। उसी के ऊपर पूरी मुरली है कि कैसे कैसे करेंगे। जो ब्रह्मा बाबा की बात बताई, क्या बताया? उन्होंने पूरी आहुति दी। ऐसे फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना, जनवरी मास आ रहा है, तो बलिहार जाना मीन्स व्हाट? पढ़ाई के पॉइंट पे फिर से आएंगे। जो बलिहार जाता है किसी के ऊपर, कैसा होता है? टोटल समर्पण, हम्म तन मन धन से टोटल और फिर कर दिया दे दिया तो उसके बारे में सोचना नहीं है। सोचना नहीं है। और जब तन मन धन सच में समर्पण कर दिया तो उसके लिए बताओ कैसे होता है? क्या करते हैं जब पूरा बलिहार जाते हैं? हर काम, हर बोल, बात वो आए, हर संकल्प भी वो जो उसको अच्छा लगे। जो उसको अच्छा लगे। अगर बलिहार गए हैं तो बलिहार गए हैं मतलब मुझे वही पसंद है, मुझे तो और कुछ पसंद ही नहीं है। जिसमें क्या कहेंगे, एक भरोसा आ जाता है ना। मुझे जब वही पसंद है, मुझे उस पर पूरा निश्चय है, जैसे आपने बताया, तो पूरा निश्चय होगा तभी बलिहार जाएंगे ना। नहीं, डाउट आ गया कहीं पर मतलब 0.1% भी, तो फिर बलिहार नहीं जा सकती, है ना। जो बोला पूरी आहुति दी, पूरी आहुति का क्या मतलब है? धन तो दिया, तन सेवा में लगाया, समय संकल्प सब दिया। समय और संकल्प सब दिया। और आज बाबा ने बार बार ये भी याद दिलाया कि ऐसे नहीं सोचना कि जो भंडारा है या बाबा का घर है ये मेरी वजह से चलता है या मेरे हाँ, करने से चलता है। मैंने जी यहाँ पे 1 करोड़ लगा दिए ऐसे। बाबा ने कहा मेरा घर तो चलता ही रहेगा हमेशा। इस पे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो माना ये वो तो है, ख्याल नहीं आना चाहिए, पर पूरी आहुति दी। जो आपने बोला समय और संकल्प, सबसे बड़ी बात, मेरा संकल्प कहाँ चलता है? अगर संकल्प बाबा के अकॉर्डिंग चलता है तो हम बलिहार गए हैं ना। देखो जनवरी मास आ रहा है ना, हमारे को अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा करना क्या है, मैं क्या सोचती हूं। कल करा किसी ने इसके ऊपर अटेंशन दिया कि नहीं? मैं हम करो इसको। साइलेंस को तो यूज किया था दीदी। करा ना तो फायदा हुआ जी। ना। एनर्जी बेटर लगी पूरा दिन, देखा हाँ मैंने, जी, है ना। हाँ जी, हाँ दीदी। है ना। तो अब जो ये साइलेंस है, आपने मुख का मौन को रखा, है ना, मतलब कम बोले होंगे। अब आप ये देखना, आज उसको बढ़ाएंगे ना हम, चेकिंग करते रहना मेरी सोच कहाँ जा रही थी। जब भी, जैसे आप तो जॉब में जाएंगे, तो जब भी आपको टाइम मिले, कभी तो बैठते ही होंगे ना, सोचें मैंने क्या क्या सोचा। एक है जो आपको जरूरी है व्यवहार में, वो तो सोचेंगे, तो क्या मेरी बुद्धि उल्टी सीधी बातों में गई? जी दीदी। जैसे आपके आसपास भी होंगे, आप तो हेड नर्स हैं, तो आपके अंडर कितने लोग होंगे, है ना। कोई आपकी बात सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा।
आप उनको समझाएंगे, पर समझाते हुए मेरा एटीट्यूड कैसा था, क्या ये था कैसे है, सच में परेशान कर दिया, बाबा को याद भी नहीं करने देते, है ना। हम ऐसा भी सोच लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम बाबा की याद के लिए तो बोल रहे हैं, पर हमने ऐसे वाली चीजें नहीं सोचनी। सोचना। हाँ जी, अजय भाई बोल रहे हैं कि 25 दिन से भट्टी शुरू है। बिल्कुल, वो दिसंबर में कहीं शुरू करते हैं, हमारे सेंटर में 20 से शुरू है, पर तैयारी तो हमारे को डिटेल में करनी है कि अपनी चेकिंग मैं सारा दिन करूं। जो भट्टी हमारे को बताते हैं सेंटर पे या यहाँ पर बताते हैं, वो मेरी भट्टी अंदर ही अंदर चल रही है कि नहीं। भट्टी क्या होती है, जो दुनिया की फिजिकल भट्टी होती है उसमें क्या होता है, एक बंद चीज के अंदर आग जल रही होती है ना, वही भट्टी होती है ना। तो उसमें फिर कुछ पकाने को रखते हैं, पकाने को रखते हैं और उसमें स्वच्छ भी होता है सब कुछ। स्वच्छ होता है, और उसमें जो पकाते हैं वो बहुत टेस्टी बनता है तो है ना, ये तभी तो भट्टी जलाते हैं। तो आज आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कितना कुछ है, पर फिर भी भट्टी कहते हैं, भट्टी में जो पका है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी भट्टी क्या है, बाहर की बातों से मैं न्यारी होकर मैं अंदर की इस ज्योत को जलाकर रखूं और मैं चेक करूं मैं क्या सोचती रहती हूं। तब हम कहेंगे मैं मन से समर्पण हूं, मेरा मन कहाँ कहाँ जाए बस। और ये जब हम चेकिंग करते हैं ना, जो नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, जो जो नहीं हुआ उसी समय बाबा को समर्पण। बाबा ये थॉट आपके पास, देते जाओ, बार बार देते जाओ। एक ऐसा टाइम आएगा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हारना नहीं है, करके छोड़ेंगे। हर एक के सामने बातें होंगी जो बार बार हम रिवाइज करते हैं ना पुरानी बात को, सारा कुछ देते जाओ, ठीक है। तो हम कहेंगे बलिहार जा रहे हैं, क्योंकि मन बाबा का है, तो सिर्फ उसमें वो चले जो मेरा बाबा चाहता है, तब कहेंगे पूरी आहुति। तो जो आपको बोल रही थी, एक भाई जो था सेंटर पे, एक बारी शुरू शुरू की बात है, तो बोला गया कि यहाँ पे बाबा ने बोला मैं आऊंगा, तो नाम दिए कौन कौन बैठ सकते हैं जब बाबा आए। उस भाई का नाम नहीं था, दिल्ली में ही सेंटर, आपको पहले भी शायद सुनाई है ये बात। उसने बोला देखता हूं इनका सेंटर कैसे चलता है, उसको गुस्सा आ गया, उसने सब कुछ करना बंद कर दिया, और वो ही सेंटर इतना फ्लरिश किया, इतना फ्लरिश किया कि पूछो नहीं। तो बाबा क्या दिखाता है, भगवान को क्या मतलब, हम कहते हैं हम उसके मददगार हैं, तो पर ये थोड़ी है कि उसको हमारी जरूरत है। हम कहें कि हम नहीं करेंगे तो क्या पूरा परिवर्तन नहीं होगा, क्या सतयुग नहीं आएगा, वो तो करा के छोड़ेगा। ऐसे थोड़ी वो बैठा रहेगा, वो भगवान है ना। और हम जैसे हम सोचे, हम मंदिर में भी कभी देकर आते हैं तो हम कहते थे हम तो मंदिर के लिए इतना कर देते हैं, हमारी 10 लोगों को भी सुनाते हैं सुना कि जो दीपक जलता है मैं घी देती हूँ हर महीने, इसीलिए चलता है। इस तरह की बातें जो है ना, इनसे हमको फ्री होना। और ये एक तो है यज्ञ, और अगर हम किसी के मददगार बनते हैं, सपोज मैंने किसी की मदद की और उसको कुछ अच्छा भी फील हुआ, तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना मैंने मदद की, बाबा ने मेरे से करवाई। अगर बाबा ना होता तो उस आत्मा को वैसे वाली मदद कभी ना मिलती। जो प्योर मदद होती है, विद प्योर थॉट होती है, निष्काम होती है, निस्वार्थ होती है, वो दिल को छूती है कि इसने कितना किया मेरे लिए। चाहे आपने 2 मीठे बोल ही बोले, वो भी दिल को छूते हैं और वो मदद करते हैं। अगर मैं किसी को मदद करती हूँ और ये सोचती हूँ कि कल मेरे लिए ये क्या करेगा, या ये 4 लोगों को बताए मैं देखो कैसी हूं, तो फिर वो उसमें वो रस नहीं है, क्योंकि बीच में बाबा नहीं है। जो सेवा मिलती है, हमारे शाम को जो फैसिलिटेटर्स आते हैं, इतने सीनियर फैसिलिटेटर्स हैं, और
हमेशा उनका जाते हुए पार्टिंग वर्ड यही होता है, इस सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स है, हमारी भी बुद्धि चली, हम भी बने। इतना इतना निर्माणता, इतना मतलब ऐसे लगता है कि ये ऐसी सोच निरंतर कैसे रख पाते हैं, है ना। तो माना अगर मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, परमात्मा से मिल रहा है, परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया और मेरी बुद्धि को ऐसा बनाया कि मुझे समझ आई, तो बुद्धि का भी घमंड ना हो, क्योंकि बुद्धि भी किसने दी है? ज्ञान की बुद्धि तो बाबा ने ही दी है ना। जब ज्ञान नहीं था तो समझ आता था कुछ भी? हम्म। तो ये हुआ बलिहार जाने पर। तो जो बलिहार जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये बात हुई कि हमारे को आहुति देनी है, जैसे हमने बात की। और क्या करना पड़ेगा? इसमें पढ़ाई लेते हैं पॉइंट कि हमें फिर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। जो हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की समझ को बढ़ा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो पढ़ाई में आज बाबा ने क्या क्या हमें बताया, जिससे मेरे को बलिहार जाने में मदद मिलती है। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? देवी देवता, देवता, मनुष्य से देवता। और सतयुग का राजा बना रहा है। और ये स्वर्ग जो है, बाबा आज मुरली में है कि मेरे बच्चों का क्या है, वो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, मेरा राइट है ना। तो फिर एक और बाबा ने क्या बोला, तुम ईश्वरीय औलाद हो। और सर्वव्यापी के लिए क्या कहा, कैसे समझाया? सर्वव्यापी के लिए आज फिर कहा कि अगर सर्वव्यापी हैं, फिर कहते हैं अनेक अवतार हुए, तो अवतार कैसे हो सकते हैं अगर सर्वव्यापी हो? फिर तो सभी। जी। तो ये बातें मुझे बलिहार जाने में कैसे मदद करती हैं? परमपिता It's a deeper understanding. एक है और उसी पर ही हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करें और निश्चिंत हो जाएं। देखो, जब बाबा बोलता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं आता हूं, है ना। अगर सर्वव्यापी, हमें रियलाइज क्या होता है, इतने दुख में थे, सर्वव्यापी बैठा है तो दुख कैसे हो रहा है मुझे? फिर तभी तो भगवान को गाली निकाल देते हैं। और फिर वो मुझे क्या बना रहा है? कोई हमारे को बोलता है ना, आप हमारे यहाँ आ जाना, हम आपको ये चीज चाहिए थी ना, हम आपको वो दे देंगे, मेरे को बहुत जरूरी चाहिए। तो हम कितना उसके लिए आभारी होते हैं। और ये हमारे को क्या दे रहा है, कौन आया है और क्या दे रहा है, क्या बना रहा है मुझे, ये ऐसा फील करते हैं। तो बलिहार जाते हैं ना कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आके खड़ी हो गई, है ना। लक्ष्मी नारायण बनने के, लक्ष्मी नारायण मास्टर, लक्ष्मी मास्टर नारायण बन जाएंगे। अगर लक्ष्मी नारायण नहीं भी बनते तो राजपद के अधिकारी बन जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी बाबा ने क्या बोला, लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? पढ़ाई है ना, पढ़ाई में और क्या बताया, लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? बाबा ने क्या बोला, सिर्फ याद से काम नहीं चलेगा, क्या क्या करना? सेवा, सेवा, और जो पुरुषार्थ करेगा। जो पुरुषार्थ करेगा। आज बाबा ने बोला पढ़ाई भी साथ में चाहिए। है ना, बाबा ने बोला Recording in progress.
और सेवा क्यों करनी है? सेवा करने से क्या होगा? जितनी जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। हाँ, पर क्यों करें वो? क्यों इसकी सेवा करने से मेवा मैं मिलता बन है। जाऊं? हाँ जी, सेवा करने से मेवा मिलता है जी। और बाकी हमारे लोगों को बाबा का परिचय दे, उनका भी उद्धार करें। तो उनका उद्धार करने से मुझे क्या मिलेगा? हमें प्रजा मिलेगी। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मिलेंगी। अच्छा, और देखो, ये हम कई बार बात भी कर चुके हैं, हम क्या बना रहे हैं? सतयुग। कैसी दुनिया है? जहाँ सत्यता है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है। वहां पे एक भी बंदा रोता हुआ तो सतयुग बनेगा? सबको हंसाना है, सबको सुखदायी बनाना है। सबको सुख मिलेगा तभी सुखी संसार तभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा तभी गोल्डन स्पून इन माउथ। तुमको जाना है हेल में क्योंकि तुमने एक झूठ बोला। तो स्वर्ग में भी जाना, पर उसने बोला पहले हेल में चलते, क्योंकि वो एक ही है। तो वहां गए तो वहां सब रो रहे हैं, दुखी हैं। तो उन्होंने बोला वासुदेव ये क्या? तो उन्होंने बोला यहाँ पे इनके पाप कर्मों की वजह से ये रो रहे हैं। तो उसको बहुत खराब लगा। उसने बोला इनका रोना मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? तो बोला उसको कि भी तुम ना अपने जितने पुण्य है इसको दे दो, इन सबको दे दो, तो ये सब मुक्त हो जाएंगे। तो उसने दे दिया, वो मुक्त हो गए, वो तो उड़ने लग गए, वो हैप्पी हो गए। तो फिर वो बोला कि भी अब चलो स्वर्ग। उसने बोला मैंने तो सारे पुण्य दे दिए, अब मैं कैसे स्वर्ग जाऊं? उन्होंने बोला आपने पुण्य दिए तो आपको वापस क्या मिला? जो आए। वो आपको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। नाइस। जो दाता बनकर देता है वो कभी खाली रह नहीं सकता। ये सिर्फ बाबा ही हमको समझा सकते हैं। और हम चाहे सुनते थे, कितनी कहानियां सुनी बचपन में, पर अंदर एक रहता था, जैसे कुछ थोड़ी सी चीजों में तो हम दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, किसी चीज को अपने पास भी रख लिया, ये भी दे दूं, इसके लिए मैं इतना कर दूं, ये तो कुछ ना करे, ये कैसा अजीब है, इसको मैं नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा। ये वाले थॉट्स जो हैं, बाबा इनसे हमें फ्री करता है। जिसको हम नहीं देना चाहते उसी को सबसे ज्यादा जरूरत है ना। तो ये तो हमारे को बाबा ही समझाते हैं। और जब हम ये कर लेते हैं तो कितनी हैप्पीनेस मिलती है। और बताओ, बलिहार जाने के लिए और क्या करना है? याद की बात करी बाबा ने। याद में रहेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। जीते जी मरना, साथ में क्या बोला? जीते जी मरना भी बलिहार जाना। जीते जी मरना किसको कहते हैं? जीवन में अपने को बदलाव लाने के लिए विकारों से मरना, आसुरी वृत्तियों से मरना। आसुरी वृत्तियों से मरना। और किस, और क्या मेन पॉइंट किस चीज से मरना होता है? जिससे मैपन और एक बॉडी कॉन्शियसनेस और मोह से को नष्ट करना है ना। नष्ट मोह, वो जो हमारा लास्ट पेपर है, नष्ट मोह परि होगा कि बाप प्यारा कि मोह प्यारा, है ना। पूरा वर्षा लेना है तो बाबा ने बोला ज्ञान सिर्फ कहता है मन बनावा, वो है सार। मन बनावा मतलब शॉर्ट में कि अपने को आत्मा समझ, उसको याद करो, ठीक है। पर उसको करने के लिए ये सारा ज्ञान है। अपने को आत्मा समझना और उसमें टिकना, सबसे बड़ी बात तो वही है। जो क्या, और उसके लिए क्या बोला बाबा ने कि ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनकी स्मृति की ज्योत जगी हो। कौन सी स्मृति? मैं कौन, मेरा और कौन, मैं कौन और मेरा कौन। तो दीपक जो होता है, दीपक की इंपॉर्टेंस क्या है? दीपक दीपक कब कहलाता है?
जब उसकी जोत जल रही होती है। यस, अगर जोत नहीं जली तो वो दीपक कहाँ से हुआ? और बाबा ने बोला ब्राह्मण कुल के दीपक, कुल दीपक मतलब कुल के नाम को रोशन करने वाला। तो जब हम इस स्मृति में है मैं कौन मेरा कौन, तो उससे क्या होता है? वो कैसे कुल दीपक बन जाते हैं, हम कैसे नाम रोशन करते हैं? ये तो एक्सपीरियंस भी होगा। अच्छा अभी बन जाओ दीपक, बिंदु, माथे के बीच में जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र शांत स्वरूप में आत्मा। अपने आप को देखिए, सुंदर सा प्यारा सा, अपनी लाइट को बिखेरता हुआ, इस शरीर को चलाता हुआ, इस शरीर द्वारा कर्म करता हुआ सितारा। बस इसी में जस्ट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स टिक जाएंगे। और यहीं बैठे हुए बुद्धि से परम धाम में बाबा को देखें, मेरा बाबा, मीठा बाबा। चलिए हम सब बन गए कुल के दीपक। अब बताओ कुल के दीपक बनकर हम कैसे बने कुल के दीपक? ऐसे टाइम पर आपकी स्थिति क्या थी? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुख शांति और आनंद की किरणें फैला रहे। वो ऑटोमेटिक है। अगर उसमें बैठोगे तो आप फैलाओगे, है ना? जब फैलाओगे तो क्या करोगे? सबको सुख दोगे, सुख दोगे। राइट। और वातावरण को कैसा बनाओगे? शुद्ध करोगे, पावरफुल बनाओगे, सुखदायी बनाओगे, तो बन गए ना कुल के दीपक। कोई आत्मा ज्ञान में नहीं भी चलती, उसको भी आप दे रहे हैं। अगर आप उसको भी दे पा रहे हैं जो ज्ञान में नहीं चलता, चाहे वो बिल्कुल अपोज भी करता है, आपने उसको सुख दिया, तो क्या कहेंगे? जो भी है, कुछ तो इन लोगों में बात होती है, कुछ तो है, बोलते हैं ना। मॉर्निंग में जितने भी वर्कर्स आ रहे होते हैं सब चुपचाप सुख शांति के साथ सुन रहे होते हैं। कभी हमारी क्लास सुनते हैं, कभी वो सुबह आशा दीदी को सुनते हैं, साथ साथ चलते हैं, काम करते हैं और सुनते जाते हैं साथ, है ना? देखो उसका भी मत होगा, वो बोलेंगे नहीं ज्यादा ना। नहीं तो जो हेल्प आती है वो भी बोलते बोलते रहते हैं ना, कुछ कुछ मुंह भी बंद हो जाता है। क्या है जो दीदियां सुना रही हैं, अब आशा दीदी मुरली सुना रही हैं, उनकी स्थिति तो देखो, ठीक है ना? पूरा वातावरण कैसा है? सब सुन रहे हैं उस टाइम पे। यस, हजारों लोग पूरे मतलब जहां जहां वो टाइम राइट है उस टाइम पे सुन रहे हैं, तो उन सब की एनर्जी होती है उस वातावरण में। और वो जब अगर आप सुन लेते हो तो आप वो एब्जॉर्ब करते हो, आप सुखी होते हो और फिर दूसरों को देते हो, है ना? जो आज इस बार संडे की मुरली में क्या बोला? महारथियों को देखकर क्या कहते हैं? ये भी तो ऐसा करते हैं। तो देखना क्या शुरू करते हैं? उनके अवगुण। ये नहीं देखते उन्होंने कितनी देर से तपस्या की है, कितनी सेवा किया, उसका बल होता है उनमें, है ना? उनकी 100% बनने में तो समय लगता है। चलिए, ओम शांति दीदी। दीदी आज की मुरली में बोला है कि सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे जब सतयुग आएगा।
तो दीदी मतलब इट्स सो डिफिकल्ट कि जितना फैला हुआ है कैसे होगा। वही तो बात वो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं सोचना, तुम वो करो जो मैं बोलता हूँ, बस बाकी मैं करूंगा। जैसे मंजू बहन, अब आप डॉक्टर हैं, आप कितने पेशेंट्स देखते हो दिन में? 20, 30, 40, पता नहीं कितने देखते हो, जी है ना? सर्जरी भी करते हो? नहीं। अच्छा, जो भी आप इतने सारे लोगों को देखते हो, उनको बताते हो उनकी बीमारी क्या है, हमें तो लगता है पता नहीं क्या करती है, कैसे करती होंगी, कि हमें खुद तो आता नहीं कुछ भी, है ना? उसी तरह बाबा जो सर्जन भी है, गाइड भी है, वो कहता है मैं धोबी भी हूँ, वो सारा कुछ है। तो क्या होता है, वो क्या कहता है, जो मैं बोलता हूँ बस करो, हाउ इट विल बी डन दैट इज हिज दैट इज हिज जॉब, वी हैव टू डू व्हाट ही इज डायरेक्टिंग अस टू डू, बाकी अपने आप हो जाएगा। और अगर आप इसको देखो, धर्म समाप्त कैसे होंगे? क्वेश्चन। हम भी तो और धर्मों में चल रहे थे ना, हम भी तो किताबें पढ़ रहे थे ना, है ना? मिलता था, थोड़ी देर को मिला, वापस वहीं के वहीं आ जाते थे, हमारे अंदर की स्थिति कभी बदलती नहीं थी। यहां आके हमारी स्थिति बदली, तो हमने कहा यही है। ऐसे ही हुआ ना? जी जब वो उन बातों से हार जाएंगे, रिचुअल्स कर करके, जो हम रिचुअल्स क्या कहते हैं, तुलसी को पानी दो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये सोचना तुलसी को पानी दे दिया इसलिए मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, दैट इज नॉट हैपनिंग, है ना? तो हमें क्या रियलाइज है, परिस्थिति को बदलने के लिए मुझे खुद बदलना पड़ेगा, और मैं अपने आप को बदलती हूं तो मेरा आई चेंज एंड माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस, और ऐसी ये चीज स्प्रेड होती है तो पूरी दुनिया बदलती है। हमने ये रियलाइज किया, वो भी करेंगे, है ना? जैसे हम मैं 40 दिन मंदिर कितनी बार गई हूं, सोचते थे कि ये करा तो ये होगा, वो करा तो वो होगा, वो कर करके अपने आप को वो बिल्कुल उसके ना जाल में फंसा लेते हैं, फिर वही करते रह जाते हैं, अपने अंदर की स्थिति को नहीं बदल पाते। तो सारे धर्म पिता भी आएंगे, बाबा ने कल की मुरली में बोला आएंगे, वो कितना ज्ञान लेना है, कैसे लेना है, वो दृष्टि से ज्ञान लेकर जाएंगे और फिर आकर सुनाएंगे, क्योंकि हार जाएंगे इस समय। सब जो धर्म पिता भी है वो अपनी कौन सी स्थिति में होंगे? कलयुगी स्थिति में, है ना? कल्प वृक्ष अगर आप देखो मंजू में, उसमें क्या है, पहले हर धर्म की गोल्डन एज, फिर सिल्वर कॉपर, फिर आयरन एज, तो हर धर्म की भी अभी आयरन एज चल रही है, धर्म पिताओं की भी आयरन एज चल रही है। जो क्राइस्ट वो था जिसने वो गोल्डन बाइबल, जो उसने लिखा, जो बाइबल गोल्डन फॉर्म में थी, वो अब वो डिप्लीटेड है इसी दुनिया में, है ना? उसने क्या बोला था, आई एम द सन ऑफ गॉड, तो गॉड का ज्ञान वो लेकर जाएगा, फिर जब उतरेगा तो वो अपना ज्ञान सुनाएगा। आज की मुरली में भी है, मार्क किया है किसी ने? मैं आपको सुनाती हूँ वो लाइन। ये जो धर्म, ये भी बोला, यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता ही रहेगा, इसके ऊपर किसी की नजर नहीं लग सकती। ये जो पहले जो कांट फाइंड द लाइन, कि जो शुरू शुरू में आती है आत्मा, वो पावरफुल होती है क्योंकि वो परम धाम से आती है और नीचे आके अपना ज्ञान सुना देती है ना? और वो भी जैसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, वो भी किसी श्रेष्ठ आत्मा के तन में प्रवेश करके वो अपना ज्ञान सुनाती है, और क्योंकि वो ऊपर से आई है उसका प्रभाव पड़ता है ना, फिर वो अपना धर्म स्थापन कर देती है, फिर वो अपने टाइम पर नीचे आती है और वो शरीर को धारण करती है, और जो जैसे क्राइस्ट है, फिर वो बाद में आए होंगे किसी न किसी फॉर्म में, उन्होंने क्राइस्ट धर्म की ही प्रोपोगेशन करी होगी ना, किस में आए वो हमें नहीं पता, ठीक है? तो जी पहले दीदी एक बात और उसमें, जैसे कि हमें है कि सतयुग और कलयुग, सतयुग और त्रेता युग में हम
मुरली भूल जाते हैं, उस वक्त हम उसका रिवॉर्ड्स एंजॉय करते हैं। उसका स्वरूप होते हैं, ज्ञान का स्वरूप होते हैं, प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप विक्रमादित्य द्वापर युग में आए, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर स्थापित किया, तो उनको शिव के बारे में मतलब कैसे ज्ञान मिला? वो मेमोरी से, वो उनके ध्यान में होता है, ये कोई ज्योति बिंदु, उसने मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। ये सब आत्माओं को याद होता है। देखो आज भी कितनी भी कैसी भी आत्माएं हैं, हम कहें ये तो बिल्कुल ही ऐसी है, ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, ऐसे भी बोलते हैं, जिसको भी हम सब हमारी सोच से हम कई बार बोल देते थे, अब तो नहीं बोलते। वो भी जब परेशान होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऊपर देखते हैं, कहाँ है तू, आओ ना मेरी मदद करो। या दुखी होते हैं तो कहते हैं मुझे भी अपने साथ ऊपर ले जा, क्योंकि आत्मा की मेमोरी में है वो ऊपर है और वो मुझे यहां से ऊपर ले जाता है। ये मेमोरी में फिक्स है ना। ये एक्सपीरियंस है ना सभी को। हम कहते हैं ऊपर वाले आ जाना, कहाँ है तू, बोला है कभी, जरूर बोला होगा। जब कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, हर आत्मा बोलती है क्योंकि उसे याद है। उसी तरह विक्रमादित्य को याद है कि वो निराकार है, और फिर वो उसका सिंबल बनाता है ज्योतिर्लिंग के रूप में। जी ठीक है। लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ाई, याद और सेवा तीनों करने पड़ेंगे ना। और वो बनेगा कौन, जो बलिहार जाएगा। तो और आज कुंभकर्ण की बात करें। कुंभकर्ण को बताओ क्या बोलते हैं, क्या है कुंभकर्ण, किस चीज का सिंबल है? अज्ञानता की नींद में सोया रहता है। हाँ, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का 6 महीने सोता था ना। बाबा को फॉलो करना शुरू किया, हम भी बन गए, बन रहे हैं ना। जितने भी बने हैं, बनना तो पूरा ही है। बाबा ने बोला अंत तक पेपर आते रहेंगे। सो वो है कुंभकर्ण की बात, जिसका वो गीत भी है, मैं लगाती हूँ। तूने रात गवाई तो दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। हीरा जन्म अनमोल कौन सा? ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन। और ब्राह्मण कौन? आज के मुरली में बाबा ने क्या बोला, कौन है ब्राह्मण? जो मम्मा बाबा कहते है ना। तो हमें याद रहता है मम्मा बाबा, उनकी इंपॉर्टेंस रहती है मेरे माइंड में, तो मैं ब्राह्मण। फिर दोबारा आज बाबा ने माताओं की इंपॉर्टेंस बताई। माताएं के चरणों में सब कुछ दिया तो नंबर 1 किया। जो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी वेल्थ का ट्रस्ट बनाया था, उसमें कई बहनों माताओं को नियुक्त किया था कि आप इसको संभालोगे। उसके बाद उसको कभी भी अपना बोला ही नहीं।
तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें क्या समझ आती है, जो भी कुछ मेरे पास है हम भगवान का समझ करके यूज करें। अच्छा, क्या क्या है मेरे पास, तन मन धन के अलावा क्या है? बोलो बोलो। बुद्धि, हम्म संस्कार, हम्म बुद्धि, संस्कार, समय, समय, संकल्प, खजाने, है ना। खजाने कौन से? गुणों के खजाने, विशेषताएं, जो कुछ भी मेरे को मिला है, मुझे विशेषताएं, टैलेंट जो भी है। जो भी है, किसके लिए? मेरे बाबा के लिए। अगर मैं ऐसे यूज करती हूँ तो हम कह सकते हैं वन, मैं बलिहार गई, तो मैं कह सकती हूँ मैं सच्ची ब्राह्मण। आज बाबा ने सच्चे ब्राह्मण शब्द बार बार यूज किए, क्यों? और दूसरी बात, सच्चा ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा बाबा को बाबा और मम्मा को मम्मा बोले, शिव बाबा को बाबा बोले। हम ये देखें क्या मेरे माइंड में जब कोई बात होती है बाबा याद आता है, हम बोलते हैं बाबा बताओ ना, अब बताओ क्या करना है। अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है तो सच्चे ब्राह्मण। मेरे मन में क्या ये आता है, मैं सिर्फ भारत को नहीं पर पूरे विश्व को परिवर्तन करने में बाबा का मददगार बच्चा हूं, तो मैं सच्चा ब्राह्मण। चलिए आज ये मनन चिंतन करना, सच्चा ब्राह्मण कौन ना? तो चलिए ये पूरी मुरली में आज क्या रहा, हमको क्या करना है, बलिहार जाना। वरदान रहता है, वरदान पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ेगा, चलिए मैं पढ़ती हूँ फिर। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। अगर मुझे कोई सेवा मिली है, मुझे ये नहीं बोलना मेरे को तो आता ही नहीं करना, या सिर्फ मैं कर सकती हूँ। दोनों दोनों किस चीज की को दर्शाता है? अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस भी है, अभिमान भी है और व्यर्थ भी है, क्योंकि दोनों चीजें अनट्रू है। सेवा कौन कराता है? बाबा। बाबा कहते हैं सेवा मैं आपको देता हूं, इट्स लाइक अ टॉय, एंजॉय इट। बच्चे को खिलौना दे दो तो बिजी हो जाता है ना, तो बाबा हमें कहता है सेवा करो, हम बिजी हो जाएंगे। और ये वाला सब्जेक्ट जो है बाबा अपने हाथ में रखते हैं, हम उसको याद करके ओके 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 नीरू अंडरस्टैंड। तो जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा बाबा करवाता है, कराने वाला बाबा, ज्ञान देने वाला बाबा, ज्ञान बाबा का, मेरी स्थिति बाबा बनाता है। तो ये सोचकर करते हैं तो सेवा हो जाएगी। मुझे ये सोच कि मैं नहीं कर सकती, मुझे मिली है मतलब हम बोल सकते बस कैपेबल हूँ। मैं, मेरे को कैपेबल बनाएगा वो, अभी नहीं हो तो भी बनाएगा। हमारे में से किसी ने सोचा था हमें ज्ञान ऐसे समझ आ जाएगा? हम ऐसे बैठ के चिंतन भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर लेंगे, योग भी कर लेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार भी कर लेंगे। नहीं सोचा था ना, वो करवाता है। 63 लाइफ से जो हमने उल्टी सीधी बातें सीखी उनको डिलीट करना एक जन्म में हम थोड़ी कर सकते हैं, वही करवाएगा। बाबा ने बोला ना, मनुष्य का काम नहीं, गुरु गोसाई तुम्हारे को वापस नहीं ले जा सकते, तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकते, वो सिर्फ मेरा काम है। ठीक है ना? किसी ने कुछ पूछना है? चलिए फिर योग करें। चलिए सभी
कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे। स्वयं को देखें, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं एक बाबा पर बलिहार जाने वाली, जीते जी मरने वाली, एक पल एक भरोसा रहने वाली, ऐसी भाग्यशाली आत्मा हूं। अपने भाग्य को सराहें। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल, ज्ञान की समझ से स्वयं को सतयुग में राजाई पद प्राप्त कराने वाली मैं प्रभु पिता की प्यारी लाडली आत्मा हूं। यज्ञ को संभालने वाले, यज्ञ में पूरी आहुति देने वाली मैं आत्मा हूं। अपने भाग्य को मैं सराह रही हूं। मुझे ऐसा बनाने वाला कौन? मुझे उसकी तीव्र याद आ रही है, जिसने मुझे ऐसा बनाया, जो मुझे संपूर्ण बनने में निरंतर साथ दे रहा है। चलिए उसके पास, उसकी किरणों में समा जाएं। जिस भी संबंध से आप उसे याद करना चाहते हैं, उस संबंध से उसके स्नेह को, उसकी शक्ति को अनुभव करें। कितना सुख मिलता है इस मिलन से, बिंदु का बिंदु से मिलन। बिंदु जो बीज रूप है, जिसमें सब समाया है, उससे मिलकर मैं अपनी संपूर्ण अवस्था का भी अनुभव कर रही हूं, अपनी ऊंच स्थिति को अनुभव कर रही हूं।
यहां से नीचे आएंगे वापस, अपने शरीर में करेंगे प्रवेश। माथे के बीच में जगमगाता सितारा, प्रभु स्नेह की शक्ति की किरणों से चमक रहा हूं। और आज सारा दिन अपने इस दीपक की लौ को जगाए रखेंगे, याद रखेंगे मैं ब्राह्मण कुल का दीपक सदा स्मृति स्वरूप हूं। सारा दिन हम अपनी सोच पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन देंगे। क्या मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म ब्राह्मण कुल को, ब्राह्मण कुल के दीपक के समान है? मेरे कुल का नाम रोशन करते हैं। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम इस पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू।